देखिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन पेपर। और ये पेपर आपका 21 अप्रैल की थर्ड शिफ्ट का पेपर है और ये 2021 के टीयर 1 एग्जामिनेशन की लास्ट शिफ्ट है। और इससे पहले की जितनी भी शिफ्ट है उनका सॉल्यूशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं चैनल पर। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे आपको सभी सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से करना है कम से कम टाइम में। क्वेश्चन दिया है आपको कि एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर का 90 और 15 है और दोनों नंबर का सम भी दिया हुआ है आपको, यानी योग दे रखा है 75। तो दोनों नंबर में से कौन सा बड़ा नंबर है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एलसीएम होता क्या है। बेसिकली एलसीएम का आपको पता होना चाहिए। एलसीएम होता है आपके पास एचसीएफ मल्टीप्लाई में ए इंटू बी। अब यहाँ पे ए और बी क्या है? ए और बी वैसे फैक्टर हैं जिनमें से आगे फर्दर कोई भी आपके पास कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें से। तो 90 यहाँ पे ये दे रखा है, 15 एचसीएफ दे रखा है, तो 15 का इसमें मैं डिवाइड करूँगा तो आपके पास 6 आ जाएगा। अब 6 है ना, 6 क्या है आपके पास? ए और बी का मल्टीप्लिकेशन है। ए और बी 6 को कैसे तोड़ा जा सकता है? 2 इंटू 6 मतलब 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 आ जाएगा। तो 6 को मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 इंटू 3, मतलब इनमें से आगे फर्दर कोई भी ऐसा फैक्टर है जो कॉमन नहीं आ सकता, तो वो आप क्या हो जाएंगे यहाँ पे ए और बी। समझ गए? तो इसके बाद में देखिए यहाँ पे पूछा क्या है आपसे कि फाइंड द ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर कौन सा हो जाएगा? अब ये आपको डिपेंड करेगा कि फैक्टर यही होगा, क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर ये भी हो सकता है 6 1 या फिर 1 6। तो अब कौन सा यहाँ पे फैक्टर होगा वो आपको यहाँ डिटरमाइन करना है। तो आगे एक और कंडीशन दी है यहाँ पे कि उनका सम है वो 75 होना चाहिए। यदि मैं इतना लेता हूँ तो आपके पास एक्चुअल में नंबर क्या हो जाएंगे? 15 दूना 30 30 और अगला नंबर हो जाएगा 15 3 45। ओके, तो दोनों नंबर क्या हो गए आपके पास? एक तो 30 हो गया, एक 45 हो गया। दोनों का सम यहाँ पे करके देखो 75 हो रहा है। यहाँ पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन दूसरा वाला केस यदि मैं ये वाला लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? 15 6 के 90 हो रहा है और एक आपके पास 15 1 15 हो रहा है। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो आपके फैक्टर होंगे इसके वो हो जाएंगे 30 और 45, मतलब वो जो नंबर है आपके पास 30 होगा या 45 होगा। आपसे बड़ा नंबर पूछा है तो 45 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक 22.5 मीटर हाइट का एक टेंट है और उसकी शेप दे रखी है फ्रस्टम की है और उसके टॉप पर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। डायमीटर है जो अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन के दे रखे हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है। ओके, 21 और 39। अब लास्ट में आपको निकालना है कि उस पूरे टेंट को बनाने में कोई जो कपड़ा यूज़ होगा उसका आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले शेप को समझिए कि शेप बना कैसे हुआ है। देखो इस तरीके से कुछ शेप है। यहाँ पे ये टॉप पे इस तरीके से ये एक हेमिस्फीयर भी रखा हुआ है। ओके, तो अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जो आपको 22.5 दे रखा है ये इसकी टोटल हाइट दे रखी है। ओके, और ऊपर वाले पोर्शन की जो हाइट है डायमीटर वो दे रखा है 21। तो 10.5 ऊपर वाले पोर्शन का रेडियस हो गया और नीचे वाले पोर्शन का मैं रेडियस निकालूंगा तो आपके पास हो जाएगा 39/2। अब देखिए ये पूरा 22.5 है यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें 10.5 भी इंक्लूड है, तो इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो इस फ्रस्टम की हाइट निकालता हूँ ये वाली। ठीक है, ये वाली हाइट आ जाएगी आपके पास 22.5 में से 10.5 माइनस करूँगा यहाँ पे तो 12। अब मुझे इसकी ये वाली जो है ना स्लांट हाइट तिर्यक ऊंचाई मुझे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एरिया निकालना है तो पाई एल आर प्लस आर होता है। तो अब देखिए उसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ये 12 दे रखा है आपको, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए यहाँ पे कितना बनेगा? 39 और 21। 39 और 21 का डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास? 18। 18 का हाफ करना है तो ये 9। तो ये आपके पास 9 आ गया, ये 12 आ गया। तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी आपके पास? यहाँ पे सिंपल 15। स्लांट हाइट आपके पास यहाँ पे 15 आ गई है। तो अब फॉर्मूला लगाना है सीधा सा, पाई एल आर प्लस आर। ये तो आपके पास कोण का हो गया। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास जो ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है उसका हो जाएगा। तो 22/7। एल हमने अभी निकाला था 15 आ गया था। आर प्लस आर, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर है, इन दोनों को ऐड करना है। और इन दोनों को ऐड करना है, देखो ये तो ऊपर आपके पास क्या दे रखे हैं? डायमीटर है, तो डायमीटर का हाफ करना पड़ेगा। दोनों को ऐड कर लो पहले। ये हो जाएगा 60 हो जाएगा क्या? सीधा सीधा 40 और ये 60 हाफ कर देना 30 हो जाएगा। इसके बाद में फर्दर इसको मैंने यहाँ पे 2 इंटू 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपके पास? दूसरे वाले केस के लिए 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 4। तो देखिए 4 तो यहाँ पे चला जाएगा, देखिए 2 से तो ये 2 जाएगा
और एक बार यहाँ पे 11 और बन जाएगा, तो इससे ये चला जाएगा। 7 से कितनी बार जाएगा, इसको काट सकते हो आप, बाकी नहीं ऐड भी कर सकते हो, फिर वो उसके बाद भाग दे सकते हो, जैसा करना चाहो वैसे कर सकते हो। बाकी देखो एक बार क्या ऐड कर लेते हैं इसको सीधा, चलो काट भी लेते हैं 3 से। तो अब यहाँ पे देखिए इस वाले दूसरे वाले पोर्शन से क्या बन रहा है आपके पास, यहाँ से बन रहा है आपके पास 63, 63, और 63 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा आपके पास 3, और ये 9, और ये 6, 693। दूसरे वाले से 693 बन गया, और यहाँ से क्या बनेगा आपके पास 15 × 45, 45 दूना 90, 990 बन रहा है क्या, ठीक है, 9900, क्योंकि एक जीरो रहेगा, ये 9900/7 इतना बन गया। अब क्या करना है, सिंपल इसमें भाग दे लेते हैं और उसके बाद में ऐड करते हैं सीधा सीधा। तो ये आपके पास आ गया 9900/7 + 693। तो इसका भाग दिया इसमें, तो 7 × 1 = 7, ठीक है, और 2 बचेगा, 7 × 4 = 28, 28 तो 1 बचेगा, और 7 × 1 = 7, 3 बचेगा, और 7 × 4 = 28, 2/7। इसमें ऐड कर देना है 693, ऐड कर देते हैं सीधा सीधा। तो ये 7, ये 0, 20, 21, 2107 और 2/7, ये आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड दिया हुआ है। यहाँ पे बड़ा कुछ नहीं है, बाकी कैलकुलेशन है थोड़ी सी, बाकी फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है, सिंपल। अगला सवाल तीसरा क्या कह रहा है आपसे कि एक सम है इतना 90,000 रुपये का, 4 साल का, 5% की सिंपल इंटरेस्ट पर। आगे कहता है कि इतने पे उधार लिया उसने, और आगे क्या किया कि इतने पे उसने ब्याज पर दे दिया। तो मतलब यहाँ से तो लिया पैसा और उसको आगे फर्दर किसी को दे दिया, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा ना, वही उसके पास गेन हो जाएगा। तो देखिए कितना निकलेगा यहाँ पे, देखो रेट को और टाइम को मल्टीप्लाई किया 20%, इधर दोनों को मल्टीप्लाई किया 28%। अब जो दोनों का डिफरेंस है रेट का और इसका नेट रेट का, तो वही आपके पास यहाँ पे जो गेन आएगा इसका आ जाएगा। 8% का डिफरेंस है, तो 8% निकालना है इसका 90,000 का, तो कितना आ जाएगा 7200, 8 × 9 = 72। अगला सवाल है जो चौथा सवाल आपसे कह रहा है कि X, Y और Z 3 पार्टनर हैं, इतने इतने पैसे से एक इन्वेस्टमेंट से एक बिजनेस स्टार्ट किया है। 6 महीने बाद क्या हुआ है कि इतने इतने पैसे इन्होंने जोड़ दिए, इसने इतने निकाल लिए, तो प्रॉफिट इतना है। तो फाइनली कैसे क्या होगा समझिए। देखिए ये पूरा साल भर का मामला है, जिसमें 6 महीने में आपके पास साइकिल चेंज हो रहा है। 6 महीने में एक काम हुआ, 6 महीने में दूसरा काम हुआ, तो 1 यूनिट मान लेता हूँ, सीधा ऐड करता हूँ वैल्यूज़ को। यहाँ पे आपका आंसर आएगा, देखो ये X रहा, ये Y रहा, और ये Z रहा। देखिए पहले इसका है 40, और इसका आपके पास दे रखा है 38, और इसका आपके पास दे रखा है 30। अब नेक्स्ट अगले 6 महीने में क्या हुआ है कि X ने तो 20,000 ऐड कर दिया, तो मतलब इसका 60,000 हो गया। अगला जो दूसरा वाला है Z का क्या बोला है कि उसने 15,000 रुपये और ऐड कर दिए, तो इसका 45 हो जाएगा। और X के लिए क्या बोला, Y के लिए बोला है इसमें कि 8,000 इसने निकाल लिए, तो ये 30 रह गया। तो ऐड करो इसको, ये पूरा 100 हो गया। ये आपके पास कितना हो रहा है 8, और ये 6 68, और ये आपके पास 75। इतना मामला बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ कटपेटी भी नहीं रहा है, सबको ऐड कर लो सिंपल सा। तो सबको ऐड किया तो देखो 8 × 5 = 13, 13 का 3, और इसके बाद में 10 और 6 16, 16 और 7 23, और 1 24, 243 आ गया इतना। अब निकालना क्या है आपको कि Y का आपको शेयर निकालना है। तो Y का शेयर कितना हो जाएगा 68, 243 यूनिट का 68 निकालना है, और ये इतना दे रखा है। तो 68, 243, तो ये आपके पास इतना है ना, ये आपको दे रखा है, ये 243 यूनिट की है, और आपको जो वैल्यू निकालनी है वो 68 यूनिट की निकालनी है। तो बस ये आपको सॉल्व करना है यहाँ पे, और आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, भाग दे लेते हैं इसको। इसमें पहले एक बार भाग गया, तो चलो एक बार भाग दे दिया मैंने, तो सबसे पहले एक यहाँ पे लिख दिया, ओके। तो आगे देखिए कैसे कुछ क्या बन रहा है। तो 3 2 5, 4 3 7 और 2 9, 9 से कट रहा है, वैसे ही 9 से काट लेते हैं चलो इसको। 9 से 9 दूनी 18, और कितना बन रहा है आपके पास 6 बन रहा है, 9 7 63, और 9 से इसको मैंने काटा, 9 चौके 36, 2 बचेगा, 9 3 27, 1 बचेगा, 9 दूनी 18, 0। तो अब इसके बाद में 27 से काट लेते हैं इसको, 27 से कम 27, और 27 से इसको मैंने काटा, 27 से कम 27, ठीक है। इसके बाद में 16 बचेगा, और 27 को 6 से, यहाँ 6 बन जाएगा, ठीक है, 6 बन जाएगा। 16 को 68 से मल्टीप्लाई करना है,
तो 16 अंठे 128, 128 मतलब 12, और 16 छक्के 96, 96 और आपके पास 12 कितना होता है 108 होता है, और एक जीरो आपके पास यहाँ आ जाएगा। ये आपके पास आंसर बन रहा है 10,880। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन है। अगला सवाल है जो 5वां सवाल आपसे पूछा है, y की वैल्यू निकालनी है आपको, सॉरी y की लीस्ट वैल्यू लेनी है और 5x माइनस 3y की वैल्यू निकालनी है। ये आपको दे रखा है 72 से डिविजिबल है। 72 देखते ही आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए 8 और 9 से होना चाहिए। 8 के लिए क्या करना है, इसको देखना सबसे पहले। तो 9/6 है, इसमें मैंने 8 का भाग दिया, एक बार जाएगा, 1 बच रहा है। तो अब 1/6, अब यहाँ पे क्या क्या बन सकता है देखो, एक तो 106 बन सकता है, 116 बन सकता है, 126 बन सकता है, 136 बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, लेकिन 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो 8 से इसमें मैंने भाग दिया, पहले 8 बार, एक बार गया 2, इसमें नहीं जा रहा, इसमें दिया 8 एकम 8, 3 बच रहा, ये नहीं जा रहा, 8 एकम 8 और 4 बच रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जाएगा 136 में, 8 एकम 8, 8 7 56। ठीक है, तो और आपको वैल्यूज़ देखनी है, वो लिस्ट वाली देखनी है, तो ये इससे आगे मैं बढ़ूंगा नहीं। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा y की वैल्यू 3, सिंपल। तो y की वैल्यू तो यहाँ पे हमने निकाल ली है 3। x की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबका डिजिट सम करना पड़ेगा और 9 से डिविजिबल होना चाहिए। सबको ऐड करते हैं, 5 4 9, 9 होते ही हटाओ, 7 2 9, 9 होते ही हटाओ, 7 6 6 और आपके पास 6 और 7 13, 13 और आपके पास ये 9 हो गया, हटाओ 13। अब 13 में मुझे क्या ऐड करना चाहिए कि जिससे आपके पास 9 से डिविजिबल हो जाए, 5। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, x की वैल्यू 5 निकाल ली है और y की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इसको सॉल्व करना है, तो 5 25 25 हो जाएगा, और 3 से 9, 25 में से 9 माइनस करना है, कितना हो जाएगा 16, 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, 6वां सवाल कह रहा है आपसे कि वेजिटेबल वेंडर है, जो सब्जी विक्रेता है, वो 1 किलोग्राम पोटैटो 25 रुपये में बेचता है और इतना प्रॉफिट अर्न करता है 25%। ओके, 25 रुपये में बेचने पर, और आगे कह रहा है कि वो 10% इवनिंग में क्या करता है कि 10% प्रॉफिट अपना कमाना शुरू कर देता है। तो इवनिंग में वो पोटैटो को कितने में बेच रहा था। तो सबसे पहले देखिए, जो ये 25 है ना, ये आपके पास कितने की वैल्यू है, 125 यूनिट की वैल्यू है। आपको फाइनली निकालना क्या है, 110 यूनिट की, क्योंकि 10% पे बेचना है फाइनली लास्ट में शाम के टाइम पे। तो सॉल्व करना है इसको, 25 से कट जाएगा ये 5 बार, 25 पंजे 125, और 5 से ही जाएगा 22 बार, तो 22 आंसर आ जाएगा। तो शाम के टाइम में वो 22 रुपये के हिसाब से बेचने लग जाएगा, तो 10% का उसको प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 35 आदमी किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो 7 आदमी हाफ काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, 35 है, वो 6 में काम कंप्लीट कर रहे हैं, टोटल काम है, इसका हाफ करना है, तो इसका हाफ कर देते हैं 1/2। इतने काम को 7 आदमी कितने में करेंगे, तो 7 का भाग दे देते हैं। तो 7 से काटा ये 5 बार और 2 से काटा ये 3 बार, तो 5 दिया 15, तो 15 दिन में कंप्लीट कर देंगे आंसर। अगला सवाल है 8वां, कह रहा है कि पेरीमीटर है 2 सिमिलर ट्राइंगल का, इतना दे रखा है। तो इसके बाद में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द एरिया। तो एरिया का आपको रेशियो निकालना है। अब यहाँ पे देखो, घुमाने के लिए क्या किया, इनका स्क्वायर करके दे दिया, तो इसको ऐसा नहीं समझना है कि ये एरिया का दिया हुआ है, यहाँ पे पेरीमीटर का दिया हुआ है। तो इनका रेशियो निकाल लो सबसे पहले। ये इसका 4 गुना दे रखा है, जो ABC है ना, और ये PQR का साइड का रेशियो है, वो 4 गुना दे रखा है। अब एरिया का रेशियो यदि निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यदि एरिया का स्क्वायर हमको रेशियो चाहिए तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 16/1। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 1/16 नहीं होगा, 16/1 होगा। अगला सवाल है 9वां, वो कह रहा है कि AB एक कॉर्ड है एक सर्किल में और सेंटर है जिसका O, C एक पॉइंट है सर्किल पर माइनर सेक्टर में, ABO बराबर 50 डिग्री, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ CACB। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएगा तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो एक कॉर्ड बनानी है आपको AB एक कॉर्ड हो गई। इसके बाद में क्या करना है, O सेंटर हो जाएगा यहाँ पे, C एक पॉइंट है माइनर आर्क में, यहाँ पर एक C पॉइंट बना दिया, ABO ये वाला एंगल है ना, ABO ये वाला एंगल दे रखा है आपको 50 डिग्री। तो ये वाला 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। पूछा क्या है आपसे लास्ट में, ACB ये वाला एंगल पूछ लिया आपसे, ये वाला। तो कैसे करेंगे, देखो ये वाला 50 है, ये भी 50 है, तो ये 100 हो गया। तो इसके यहाँ सेंटर पे कितने का बन जाएगा एंगल, 80 डिग्री का। यदि यहाँ पे 80 का बन रहा है ना, तो इसके सर्कमफ्रेंस पे हाफ का बनेगा, तो 40 का हो जाएगा। यदि ये 40 है तो ये आपके पास 140 हो जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला एंगल
तो 140 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है 10वां, जो आपसे पूछ रहा है, ये दिया हुआ है आपको और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। इसको गौर से देखोगे, देखिए क्या कर रखा है, इसमें स्क्वायर किया है इस वाली वैल्यू का, तो स्क्वायर कर देते हैं सिंपल सा। तो 16x² और प्लस 9y²। अब यहाँ पे बन जाएगा माइनस में 4 × 12 × 24, 24xy। ठीक है, ये बन गया। इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आपके पास 144। इसकी वैल्यू आपको चाहिए तो इसको उधर लेके जाता हूँ मैं, तो 144 और प्लस इसमें 24 और xy की वैल्यू 5 दे रखी है, तो 120 प्लस में हो जाएगा। ये वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी इसमें, तो ऐड कर देते हैं सीधा। 4 और 4 2 6 और 2, 264 आ गया। अब 264, अब इसमें भी आपको निकालना क्या है, इसमें आपको निकालना है 16x² प्लस 9y² डिवाइड बाई 8, तो इसको भी 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो कर लेते हैं, 8 × 24, 8 × 24, 33 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो आपको एक हिस्टोग्राम दिया हुआ है। उसमें करना क्या है, देखो स्टूडेंट हैं जिन्होंने 60% से कम मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं, 40, 30 और 10। इसके बाद में स्टूडेंट है जिन्होंने 80% से ज़्यादा, तो कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे आपके पास 65। कह रहा है एक सवाल में, ये वाले जो स्टूडेंट हैं इज़ वाट % लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये इसकी तुलना में ये कितना कम है, इससे माइनस कर लेते हैं। 5 और 2, 25 कम है। 25 कम है, किसके रेस्पेक्ट में कम है, 65 के रेस्पेक्ट में कम है। 5 से काटो 5 बार, 5 से कट जाएगा 13 बार, तो 500/13 ये आपका आंसर हो जाएगा। भाग दे लेते हैं सीधा सीधा। 13 थी 39, 39 और 13 चौके 52, 39 है तो 11 बचेगा, 11 है तो 0 आ जाएगा, और 13 अंठे 104, 38 पॉइंट कुछ आएगा। 38 पॉइंट ऑप्शन में कितने दिया हुआ है, देखो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। आपको निकालना है यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू। देखिए कैसे करेंगे इस वाले सवाल को। इसमें 4 cos² अल्फ़ा है, इसको दूसरी साइड लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इधर तो बन रहा है आपके पास 1 cos² अल्फ़ा, इधर दूसरी साइड इसको लेके गया तो ये हो जाएगा 4 कॉमन ले लिया, 1 cos² अल्फ़ा। ठीक है, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, sin² अल्फ़ा। ये आपके पास क्या हो जाएगी, sin² अल्फ़ा, और ये cos² अल्फ़ा भी इधर जाएगा। तो बन क्या रहा है, देखो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। 1 = 4 × sin² अल्फ़ा cos² अल्फ़ा, ये बन गया आपके पास। ठीक है, अब इसको क्या लिखा जा सकता है, देखो 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा क्या होता है, sin 2 अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ओके, तो sin 2 अल्फ़ा का होल स्क्वायर बन रहा है। होल स्क्वायर मैंने हटा दिया, तो अब प्लस माइनस बनाना चाहिए, लेकिन वैल्यू में क्या लूँगा, प्लस में लूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो अल्फ़ा की वैल्यू है 0 से 90 है, मतलब पॉजिटिव है। तो 2 अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 90 डिग्री, क्योंकि इसकी साइन थीटा की वैल्यू कितने पे होती है, 190 डिग्री पे। 2 अल्फ़ा की वैल्यू आई है आपके पास ये, तो आपसे अल्फ़ा की वैल्यू पूछिए, तो अल्फ़ा की वैल्यू तो 45 आ जाएगी, सिंपल। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 10a की वैल्यू आपको दे रखी है, तो सीधा इसको देखते ही आपको पता चल रहा है। पॉइंट मैंने हटाया यहाँ से, तो ये वाला पॉइंट यदि a है तो ये 24 दे रखा है, ये 7 दे रखा है। 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। आपको चाहिए 50 cos a, 50 है मैंने यहाँ पे रखा, cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो आपके पास हो जाएगी ये वाली 7/25। ओके, और प्लस 24 को यहाँ लिखता हूँ, 24 cot a की वैल्यू कितनी होती है, 10 की ये दे रखी है, तो cot की जस्ट अपोजिट हो जाएगी ना, 7/24। तो 24 से 24 यहाँ जाएगा, 25 से ये 2 बार जाएगा, तो 7 दूना 14, 14 और 7 21, तो 21 आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। आपसे एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC और PQ हैं, जो AB और AC पर रेस्पेक्टिवली हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको बनाया मैंने यहाँ पे, ये A, ये B और ये C रहा। आगे क्या कह रहा है कि AB पर और AC पर P और Q 2 पॉइंट हैं। किस तरीके से हैं, AP बराबर 4 दे रखा है, और PB ये आपके पास 6 दे रखा है, AQ बराबर 5 दे रखा है, और QC बराबर 7.5 दे रखा है। आपसे BC की वैल्यू पूछी है, मतलब ये वाली वैल्यू पूछी है, तो PQ की वैल्यू आपको गिवन होगी। यहाँ पे देखो 6 दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इनके बीच में ये रिलेशन क्या है।
तो देखिए 4 और ये आपके पास ये वाली वैल्यू 4 है। छोटे वाले ट्राइंगल में चलता हूँ और बड़े वाले ट्राइंगल में चलता हूँ, ठीक है। तो छोटे वाले ट्राइंगल की साइड दे रखी है 4, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड देखिए 10, ओके। और इधर देखिए, इधर साइड दे रखी है आपके पास 5 और बड़े वाले की दे रखी है 12.5। रेशो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास, पॉइंट हटाया मैंने, 0 बन रहा है। 25 से 2 बार, 25 पंजे 125। इसका देखा मैंने रेशो 2/5। रेशो आपके पास बराबर बन रहा है, तो मतलब ये इसके पैरेलल हो गया। तो यदि ये रेशो इसके बराबर बन रहा है तो ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, APQ और ABC। यदि ये सिमिलर होते हैं तो इनकी साइड का रेशो भी 2:5 में ही होगा। तो ये वैल्यू है ना आपके पास 2 यूनिट की है, 6 है वो 2 यूनिट की वैल्यू है, आपको 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो ये 2 से 3 बार और 3 × 5 क्या हो जाएगा 15। तो ये बड़ी वाली साइड है, ये आपके पास 15 के बराबर आ जाएगी। BC आपसे पूछा है तो 15 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है 15वां, वो कह रहा है आपसे कि अंकिता का जो वेट है वो 20% लेस है उसकी ग्रैंड मदर से, और उसके बाद में आगे कह रहा है कि उसका ग्रैंड मदर का जो वेट है 26 kg लेस है ग्रैंड मदर के हस्बैंड से, और जिसका वेट 81 है। तो ये 81 से ही स्टार्ट करो आप, सवाल आसान हो जाएगा। देखो ये 81 है, इसमें से मुझे 26 माइनस करना है, ओके। तो सबसे पहले मैंने इसमें से 81 में से 6 माइनस किया तो आपके पास कितना बन रहा है 75। तो ये 55 आ जाएगा वो ग्रैंड मदर का वेट, ठीक है। ये फादर का वेट आ गया। अब उसके बाद में इस अंकिता का वेट कितना आ जाएगा, 20% लेस है इस वाली वैल्यू से। तो 20% का मतलब हो जाएगा 1/5। 5 यूनिट की वैल्यू 55 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44। आगे जो सवाल में बोला है कि जो अंकिता का ब्रदर है वो 8 kg हैवियर है अंकिता से, तो ब्रदर का जो वेट है इससे 8 kg ज़्यादा है, तो 8 इसमें ऐड कर दो, 52 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। एक रिडक्शन 15% का इन प्राइस ऑफ व्हीट अनेबल्स हाउसवाइफ 6 kg मोर। तो कह रहा है सवाल कि यदि गेहूं के प्राइस में 15% की कमी आती है तो 6 किलो ज़्यादा खरीदा जा सकता है इतने रुपए में, 2720 में। तो रिड्यूस्ड प्राइस आपको निकालनी है उसकी। तो सबसे पहले देखिए 2720 रुपये तो ये रहा, इसमें क्या हो रहा है 15% रिडक्शन का मतलब समझिए, 5% का मतलब 1/20 और 15% का मतलब 3/20, ओके। तो सबसे पहले अब ये रिड्यूस्ड प्राइस है तो मतलब ये 17x हो गई माइनस 2720/20x। तो कितना ज़्यादा खरीदा जाएगा 6 kg। तो ये इतने में पहले रिड्यूस्ड प्राइस हो गया, ये पहले खरीदा जा रहा था ये वाला, और आपके पास इतना ज़्यादा खरीदा जाएगा। इसमें सिंपल मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2720 तो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे LCM आ जाएगा 17x और इंटू 20, ओके। x तो हट ही जाना है, बराबर कॉमन आ ही जाना है। इसके बाद में यहाँ पे बन जाएगा 3x नहीं आएगा, केवल 3 आएगा, और यहाँ पे 6 दे रखा है तो 3 से ये 2 बार जाएगा, सीधा 2 बार चला गया। अब देखिए इससे गौर करने की बात यहाँ पे ये है कि वो रिड्यूस्ड प्राइस निकालनी है, मतलब 17x की वैल्यू निकालनी है। तो 17x को मैं इधर लेके चला जाता हूँ और 2 को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो नीचे तो आ गया 40, ठीक है। 40 को डिवाइड करना है, 40 से डिवाइड करना है 2720 को, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 2720 ये रहा, इसको 40 से डिवाइड कर देते हैं तो 1 0 से तो 1 0, 4 से मैं भाग दिया, 6 चौके 24, 3 बचेगा, 4 8 32, 68 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है जो 17वां सवाल, वो कह रहा है कि लेंथ है एक शैडो की अब टावर की, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे इंक्रीज हो जाती है 8.4। जब कब होती है इंक्रीज, जब एंगल है वो 45 से 30 डिग्री चेंज होता है। तो सबसे पहले समझिए कि क्वेश्चन क्या कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास सन का जो एंगल है वो जब चेंज होता है, यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा सन, उसका एंगल जब चेंज होता है तो पहले मान लो कितने से, ये 45 था, तो यहाँ से कहीं सन दूर जाता है तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाता है, तो छाया इसकी क्या होगी, बढ़ेगी, छाया इसकी बढ़ेगी। तो इसमें जो चेंज आया है ना ये वाला, ये आपके पास 8.4 दे दिया। तो देखिए ये यदि इसकी हाइट मैंने h मान ली तो 45 डिग्री ये दे रखा है मुझे, तो ये वाली h साइड भी h हो जाएगी। देखो 30 डिग्री के सामने की भुजा ये वाली है, h दे रखी है,
तो ये कंप्लीट साइड हो जाएगी आपके पास √3h। ये वाली बात साइड समझ में आ गई। देखो दोनों का डिफरेंस, इस वाली साइड का और इस वाली साइड का डिफरेंस 8.4 दे रखा है। तो मैं यहाँ पे इसको देखो कैसे लिखता हूँ। 8.4 क्या है बेसिकली, 8.4 है आपके पास √3 - 1 = 8.4। तो इसको मैं इधर लेके आया √3 - 1। अब √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे तो नीचे तो बन जाएगा 2 और ये ऊपर ऐसे कैसे आ जाएगा, तो 2 बनेगा, तो 2 से इसको डिवाइड करूँगा तो 4.2 आ जाएगा। 4.2 × √3 + 1, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक सर्किल दिया हुआ है जिसका सेंटर O है, PQ और QR आपके पास दो कॉर्ड हैं यानी GY हैं और PQR बराबर 118 डिग्री दे रखा है। OPR की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इस वाले सवाल को। जब एंगल आपके पास 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो आपके पास कॉर्ड किस हिसाब से होंगी, देखिए समझिए यहाँ पे। इस सेंटर से ऊपर होंगी, ये सेंटर इनका नीचे रहेगा और ये आपके पास P रहा, ये Q रहा, ये R रहा। अब यहाँ पे देखिए जो अब ये है ना PQ, यदि इसको मैं मिलाता हूँ यहाँ पे तो ये इस सेंटर से ऊपर आएगा, ओके, क्योंकि एंगल आपके पास बढ़ा हुआ है। यदि ये कम वैल्यू होती तो आपके पास ये सेंटर से नीचे आ जाता है। ये PR जो वैल्यू है ये वाली जो PR है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए आपको निकालना था है OPR। O ये रहा, P ये रहा और R ये रहा, मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए आपको ये वाला 118 दे रखा है ना, तो इससे ये वाला एंगल निकल जाएगा आसानी से। 180 में से माइनस कर देते हैं तो ये 62 डिग्री आ जाएगा। यदि ये 62 डिग्री आ गया तो इसके सेंटर पे बनने वाला एंगल ये आसानी से निकल जाएगा, ये जस्ट डबल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 124 और ये यदि 124 आ गया तो 180 में से 124 में माइनस कर देता हूँ तो आपके पास कितनी वैल्यू बन रही है, आपके पास देखो ये आपके पास 56, तो ये 56 हो जाएगी। ये वाला एंगल और ये वाले एंगल, इन दोनों का सम 56 हो जाएगा। और चूंकि ये रेडियस है तो ये दोनों एंगल बराबर भी होंगे, तो 56 का हाफ कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 28। तो यही आपसे पूछा था कि OPR की जो वैल्यू है, मतलब ये वाले एंगल की जो वैल्यू है वो आपके पास 28 हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल है 19। आपको दो पाई चार्ट दे रखे हैं यहाँ पे 2019 का और 2020 का। निकालना क्या है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट 2019 में, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल स्टूडेंट 2020 में। तो सबसे पहले देखिए टोटल कुछ दिया है क्या आपको, देखो दे रखा है 2019 का डाटा दे रखा है 2000 और इसके बाद में इधर है आपके पास 2400। आपको 2019 में लेना है कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस। कॉमर्स कहाँ पर है 2019 में, ये रहा, और कंप्यूटर साइंस ये रहा, दोनों को ऐड किया आपके पास बन रहा है ये 39। इधर देखो दूसरे में इंजीनियरिंग और मेडिकल, इंजीनियरिंग आपके पास कहाँ है ये रहा और मेडिकल कहाँ है ये रहा, तो ये बन रहा है 22। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। कितने से कट रहा है ये देखो, 0 से तो 0 उड़ ही जाना है यहाँ पे। 2 से काटा 10 बार, 2 से काटा 11 बार, 3 से काटा 13 बार और 3 से काटा इसको 8 बार। ओके, और 2 से कट जाएगा 4 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार, 13 पंचो 65 और 11 चौके 44, 65 सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या करना, ये तो 0 ही गया और इधर इसको भाग दिया इसमें तो 125, 5 से मल्टीप्लाई किया 625। आसान सा सवाल था ये तो। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आपको दोबारा एक बार ग्राफ दिया हुआ है और इसमें आपको जो निकालना है इस बार वो निकालना है 2000 ए के लिए देखना है 2014 से 18 के बीच में वैल्यू कितना ज़्यादा है, कितना परसेंटेज ज़्यादा है 20 से 15-17 के बीच में। तो ऐड करनी पड़ेंगी वैल्यू तभी जाके समझ में आएगा। 14 से स्टार्ट करता हूँ 18 तक जाता हूँ, तो वैल्यूज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, दिख नहीं रहा तो 200 है, 200 और 150 कितना हो जाएगा 350, 350 और 300 आपके पास 650, 625 और 625 और 75, 700, 800, 3 1100। इसका 1100 हो गया। बी के लिए देखना है 15 और 17 के बीच में, 15 और 17 के बीच में देखना है केवल इतना सा, तो ऐड कर लेते हैं वैल्यूज़ सिंपल। देखो 250 और ये 450, 450 और 300 कितना हो जाएगा 750, 725, ये 725 है। अब देखना ये वाली वैल्यू है ना, इससे कितना ज़्यादा है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए कितना ज़्यादा हो जाएगा ये,
725 है ना, तो 700 से 400 ज़्यादा हो जाएगा, तो 375 ज़्यादा हो जाएगा। 375 ज़्यादा है 725 से, काट पीट लेते हैं, 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25, 12 बचेगा, 25 बन जाए 125। 25 से मैंने इसको काटा, 25 दूना 50 और आपके पास 22 बचेगा, 25 9 में 225, 15/29 बन रहा है, 15/29। अब देखिए यहाँ पे अब काम है जो इम्पोर्टेंट अब है, समझिए उसको। इस पर करना है आपको अप्रॉक्सीमेशन। एक तो है क्योंकि ऑप्शन आपके पास बहुत क्लोज है, ये तो पता चल गया कि 50% से ज़्यादा आएगा, लेकिन कौन सा आएगा ये आपको निकालना यहाँ पे ज़रूरी है। एक तरीका तो है भाग दे लो सीधा सीधा, दूसरा तरीका अप्रॉक्सीमेशन बताता हूँ आपको। देखिए ये लगभग कितना है, लगभग 50% आएगा। एक यूनिट की वैल्यू 50% आ गई है, तो इसमें मैं 50 ऐड कर देता हूँ, इसको 30 मान लेता हूँ, तो नीचे 30 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 1550। अब सीधा भाग दे लो, आंसर आ जाएगा। 3 का भाग दिया 5 बार और 3 एकम 3 और लगभग 7 पर जाएगा, 51.7 एग्जैक्ट आंसर आएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है 22। आपको दिया है इसकी वैल्यू और क्या कह रहा है कि ए है जो नॉन जीरो रियल नंबर है। अब यहाँ पे ये चीज़ लिखने का इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ क्यों लिखा है ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा मुझे दिख भी रहा है एक चीज़ यहाँ पे कि यदि ये 16 कैसे आएगा, स्क्वायर वैल्यू दे रखी है तो 4 का स्क्वायर दे रखा होगा, 3 ये है तो a+1/a की वैल्यू एक तो हो जाएगी आपके पास 1। ओके 1 हो रहा है, लेकिन 1 यहाँ पे नहीं लेना है। 1 क्यों नहीं लेना है, क्योंकि अब यदि मैं 1 ले लेता हूँ यहाँ पर तो देखिए इसका स्क्वायर करो तो a² + 1/a² और +2 = 1 आ रहा है, तो ये इधर जाएगा तो आपके पास -1 बन रहा है। a² + 1/a² की वैल्यू माइनस में आ रही है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल हो जाता है जब आपके पास इमेजिनरी नंबर हो, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे लेना नहीं क्योंकि इमेजिनरी नंबर से डील नहीं करना है। तो दूसरी वैल्यू आपके पास आएगी, वो क्या आएगी, देखो a + 1/a + 3, तो इसकी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, -4। ओके, यदि ये -4 है ये इधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। a + 1/a की वैल्यू आपको स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर कर देते हैं, इसका 49 हो जाएगा, 49 - 2 तो 47 आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट यही है यहाँ पे कौन सी वैल्यू आपको लेनी है। इसके बाद में देखिए 23 की दे रखा है कि राम बिहारी है, एक प्लम्बर है जो अर्न करता है 925 रुपये पर डे के हिसाब से जनवरी मंथ का। आगे बोला है कि उसको 881 रुपये स्टार्टिंग के 20 दिन में और लास्ट के 20 दिन में आपके पास 915 रुपये वो प्राप्त करता है। तो व्हाट वाज हिज एवरेज इनकम फ्रॉम द 12 से 20 जनवरी। तो ये 12 से 20 जनवरी क्यों दिया है इसमें एग्जैक्ट ऐसा कुछ वर्डिंग, देखिए ऐसा इसलिए दिया है क्योंकि यही जो डेज है ना आपके पास रिपीट हुए हैं यहाँ पे। क्यों रिपीट हुए हैं, देखो टोटल शुरुआत के 20 दिन और लास्ट के 20 दिन, तो मतलब टोटल मिला के 40 दिन हो गए। अब 40 दिन में से कुछ दिन है वो रिपीट हुए हैं। कौन से दिन रिपीट हुए हैं, 9 दिन रिपीट हुए हैं आपके पास, क्योंकि 31 डेज तो होते ही है इसमें, तो 9 दिन है वो आपके पास रिपीट हो गए। और वो 9 दिन कौन से हैं, वो 12 तारीख से 20 तारीख के बीच में जो डे है वही आपके पास यहाँ पे रिपीट हुए हैं, तो उन्हीं का आपको निकालना है। तो डेविएशन से करते हैं, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा सवाल। देखिए 925 और 881 कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, 19 और आपके पास 25। 19 और 25 कितना हो जाएगा, 19 20 25 45 44 हो जाएगा। 44 है 20 यूनिट की वैल्यू और ये भी कम है, माइनस में ही है ना, तो ये हो जाएगा 880 माइनस वाला। दूसरा देखो 915 दे रखा है, 915 क्या है, ये भी कम है, कितना 10 कम है 20 दिन का, तो 200, ये भी 200 कम हो जाएगा। तो 0 8 10 1080 कमी, 1080 कमी। अब 1080 कमी है, ठीक है, कितने दिन की कमी है, 9 दिन की कमी है। 9 का भाग दे दो सीधा सीधा, तो 12 9 108 120 आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, निकालना आपको ये है, ये तो डेविएशन हमने निकाल लिया पर डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से आ गया 120। अब ये पर डे का, अब यहाँ पे जो पर डे का दे रखा है वो आपको 925 दे रखा है, ये माइनस में आया है, तो इस ड्यूरेशन में आपके पास पर डे का निकालना है, तो ये माइनस कर देंगे 920 में से 120, तो कितना आ जाएगा, 900 में से 100 जाएगा तो आपके पास 920 में से 120 जाएगा तो सीधा सीधा दिख रहा है 805 बनेगा। इसके बाद में 24 देखिए, एक आपको यहाँ पे चार्ट दे रखा है, पाई चार्ट, जिसमें से व्हाट इज़ द अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट एवरी मंथ। रेंट पर आपको निकालना है, रेंट कितना है 60 का मतलब हो जाएगा 60 डिग्री 360 पर,
तो 1/6 निकालना है। 108 का 1/6, 6 का इसमें सीधा भाग देंगे तो 18 पंजे 90, 18 6 के 108, 18 आंसर आना चाहिए। 18 ये रहा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है और लास्ट सवाल है शिफ्ट का 25वां। देखिए 240 मीटर लंबी ट्रेन है और 360 मीटर लंबा एक टनल है, गुफा है, उसमें से पार होती है। दोनों को ऐड करेंगे, डिस्टेंस ऐड होती है हमेशा। तो ऐड किया तो कितना बन रहा है 300 और 500 600। 600 में 30 सेकंड में इसको पार कर लेती हैं 0 से 0, तो आ जाएगा 20। अब 20 जो स्पीड आई है वो आपके पास आई है मीटर पर सेकंड में। 20 आई मीटर पर सेकंड में, आपको इसको बदलना है 18/5 से, किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में। 5 से ये 4 बार, 18 चौके 72, तो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस तरीके से आपके पूरे 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं और कम से कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है ये आपको सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।